प्रिय छात्रों, डिस्कवरी आईएएस मिशन में आपका स्वागत है। यह हमारा जनरल साइंस का पहला वीडियो है। वीडियो को आप लोग पूरा देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे हमारे नए बनने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलता रहे। देखिए, जनरल साइंस में जितने भी यूट्यूब पे वीडियो बने हैं, सारे वीडियो को देखने के बाद उनसे कुछ बेहतर कंटेंट के साथ ये देने का प्रयास हम किए हैं। आप लोग इस वीडियो को देखिए, साथ साथ नोट्स भी बनाइए। जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है या क्वेश्चन आए हुए हैं, उनको भी बताते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देते हैं साइंस का। तो देखिए, साइंस को हिंदी में विज्ञान कहते हैं। विज्ञान अंग्रेजी के साइंस का विज्ञान शब्द जो है अंग्रेजी के साइंस का हिंदी रूपांतरण है। तो अंग्रेजी का साइंस शब्द जो है ये लैटिन भाषा के सिंटिया शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सिंटिया शब्द से हुई है। सिंटिया का मतलब होता है जानना, टू नो। तो इस तरह से विज्ञान अंग्रेजी भाषा के शब्द साइंस का हिंदी रूपांतरण है, जिसका जो लैटिन भाषा के सिंटिया शब्द से व्युत्पादित हुआ है, जिसका मतलब होता है टू नो यानी जानना। तो ये रही हमारी विज्ञान का कैसे आया। आइए आगे देखते हैं विज्ञान की परिभाषा क्या है। विज्ञान यानी साइंस वास्तविक प्रयोगों व प्रेक्षणों पर आधारित, प्रयोगों यानी एक्सपेरिमेंट्स, प्रेक्षणों यानी ऑब्जर्वेशंस पर आधारित तथ्यों के तार्किक विश्लेषण के परिणाम स्वरूप अर्जित सुसंगठित, सुव्यवस्थित व क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। एक बार फिर देख लीजिए, विज्ञान वास्तविक अनुभवों, प्रयोगों, प्रेक्षणों पर आधारित ये दो बार हो गया है। प्रेक्षणों पर आधारित तथ्यों के तार्किक विश्लेषण के परिणाम स्वरूप अर्जित सुसंगठित, सुव्यवस्थित व क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ये रही परिभाषा विज्ञान की। विज्ञान शब्द कहाँ से आया, विज्ञान की परिभाषा, विज्ञान किसको कहते हैं। आइए हम लोग देखते हैं विज्ञान को कितने भागों में कैसे कैसे बांटा गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस यानी पार्ट्स ऑफ साइंस भी बोलते हैं। तो आइए देखते हैं, विज्ञान को दो भागों में बांटते हैं। साइंस को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान यानी नेचुरल साइंस और सोशल साइंस। साइंस को दो पार्ट में बांटते हैं, प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। और फिर हम प्राकृतिक विज्ञान को यानी नेचुरल साइंस को दो भागों में बांटते हैं। नेचुरल साइंस को हम दो भागों में बांटते हैं। एक हो जाता है पदार्थ विज्ञान और जीव विज्ञान, मटेरियल साइंस और बायोलॉजी। अब हम पदार्थ विज्ञान को फिर दो भागों में बांटते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्राकृतिक विज्ञान को दो भागों में, पदार्थ विज्ञान, जीव विज्ञान। पदार्थ विज्ञान को फिर दो भागों में बांटते हैं, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री में बांटते हैं। और इसी जीव विज्ञान को हम आगे यहाँ विस्तार से इसका डिवीज़न करते हैं। तो दो भागों में जूलॉजी और बॉटनी के रूप में करते हैं, उसको हम अभी आगे देखते हैं। अब इसके बाद सामाजिक विज्ञान को हम आगे बांटते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं सोशल साइंस का। तो ये होता है अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स, समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी, राजनीति विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस, भूगोल यानी ज्योग्राफी। तो एक बार फिर देख लीजिए, सामाजिक विज्ञान को चार भागों में बांटते हैं, अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स, समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी, राजनीति विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस और भूगोल यानी ज्योग्राफी। अब ये जो जीव विज्ञान है,
जीव विज्ञान को हम लोग आगे देखते हैं। इसको हालांकि जीव विज्ञान के कई शाखाएं हैं, कई भागों में बांटा गया है, लगभग 50 से 55 भाग हैं इसके, लेकिन यहाँ पे हम जीव विज्ञान के केवल 2 ही भाग का अध्ययन करेंगे। मुख्य भाग वो है जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। तो सबसे पहले हम लोग परिचय इंट्रोडक्शन देखते हैं बायोलॉजी का। बायोलॉजी में बायोलॉजी शब्द किन 2 शब्दों से मिलकर बना है? देखिए, बायोलॉजी शब्द ये ग्रीक भाषा का है। बायोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा का है, बियो और लॉजी। बियो का मतलब होता है सजीव यानी लिविंग, लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी, लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी यानी अध्ययन करना। इस तरह से जो बायोलॉजी शब्द बनता है उसका मतलब होता है सजीव का अध्ययन करना, यानी बायोलॉजी ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है सजीवों का अध्ययन करना। ठीक है, तो सजीव हम कहते किसको हैं? अब क्वेश्चन यहाँ आता है सजीव कहते किसको हैं? तो सजीव में ये निम्न गुण होने चाहिए, और जिसमें से पहला है पोषण यानी न्यूट्रिशन, दूसरा है पुनरुत्पादन यानी रिप्रोडक्शन, तीसरा है श्वसन यानी रेस्पिरेशन, चौथा है वृद्धि यानी ग्रोथ, वृद्धि करता हो, उत्सर्जन यानी एक्सक्रेशन, उत्सर्जन करता हो, गति यानी मूवमेंट। एक बार फिर देख लीजिए सजीव के जो लक्षण हैं। पहला है पोषण यानी न्यूट्रिशन, यानी वो भोजन ग्रहण करता है। पुनरुत्पादन यानी रिप्रोडक्शन करता है, अपने जैसा उत्पन्न करता है। दूसरा है, अगला है श्वसन यानी रेस्पिरेशन, श्वास लेता है। अगला है वृद्धि यानी ग्रोथ करता है, बढ़ता है। और उत्सर्जन एक्सक्रेशन यानी उत्सर्जन करता है बेकार पदार्थों को का। गति यानी मूवमेंट। इनमें से 3 या अधिक गुण जिसमें पाए जाते हैं उनको हम लिविंग कहते हैं यानी सजीव कहते हैं। ध्यान दीजिएगा। अब हम देखते हैं इसके जो 2 मुख्य पार्ट हैं तो 50 से ज़्यादा यानी 55 से ज़्यादा भी पार्ट हैं। केवल हम 2 प्रमुख भागों का ही अध्ययन करेंगे, जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी और बॉटनी। तो सबसे पहले देखते हैं जूलॉजी। जूलॉजी हम लोग देखते हैं, जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान, आप सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि जंतु विज्ञान के फादर कौन है? फादर ऑफ जूलॉजी। तो फादर ऑफ जूलॉजी हम जिनको मानते हैं वो हैं अरिस्टोटल। अरिस्टोटल यानी अरस्तु को हम जीव विज्ञान का पिता कहते हैं। यानी जूलॉजी के जो फादर ऑफ जूलॉजी हैं वो अरिस्टोटल हैं, यानी अरस्तु को हम जीव विज्ञान का पिता कहते हैं। ये जीव विज्ञान के पिता के साथ साथ बायोलॉजी के भी पिता हैं, यानी फादर ऑफ जूलॉजी एज वेल एज फादर ऑफ बायोलॉजी। फादर ऑफ जूलॉजी एज वेल एज फादर ऑफ बायोलॉजी, यानी जूलॉजी के भी पिता हैं और बायोलॉजी के भी पिता हैं। अब जो आगे आता है, इनको कैसे माना गया? जूलॉजी का फादर ऑफ जूलॉजी कैसे क्यों कहा गया? तो कहने के पीछे एक रीज़न है, इन्होंने किताब लिखी थी। अरिस्टोटल ने एक किताब लिखी थी, उस किताब का नाम था हिस्टोरिया ऑफ अनामेलिया। हिस्टोरिया ऑफ अनामेलिया। एक बार ध्यान दीजिएगा, इनको फादर ऑफ जूलॉजी कहने के पीछे एक कारण दिया गया। इन्होंने एक बुक लिखी थी जिस बुक का नाम था हिस्टोरिया ऑफ अनामेलिया। इस किताब में इन्होंने 500 जंतुओं के वैज्ञानिक नामों का सबसे पहली बार उल्लेख किया था, इसलिए इनको फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है। फादर ऑफ जूलॉजी कहने के पीछे क्या रीज़न है? इन्होंने अपनी किताब हिस्टोरिया ऑफ अनामेलिया में सबसे पहली बार इन्होंने 500 जंतुओं के वैज्ञानिक नाम का उल्लेख किया था, इसलिए इनको फादर ऑफ जूलॉजी कहा गया। फादर ऑफ जूलॉजी के साथ साथ ये फादर ऑफ बायोलॉजी भी हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा। अब इसमें से हम जो चीज़ स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, वो है सेल यानी कोशिका। सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट किसी भी बॉडी का, किसी भी लिविंग थिंग का। ऊतक यानी टिश्यू। अंग यानी ऑर्गन। अंग तंत्र यानी ऑर्गन सिस्टम, बॉडी। एक बार फिर देख लीजिए, सबसे छोटी इकाई किसी भी सजीव की जो होती है सेल होती है। सेल जब ग्रोथ करती है तो वो डिवीज़न उसका होता है। सेल जो है कई पार्ट में बढ़ जाती है।
और सेल से बनता है टिश्यू यानी ऊतक बनता है, सेल से टिश्यू बनता है और टिश्यू से फिर आर्गन बनता है यानी अंग बनता है। अंग बनता है, कई अंग मिल करके अंग तंत्र बनाते हैं, जैसे श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, कंकाल तंत्र, ये सब एक सिस्टम है, तंत्र हैं। अब इसके बाद कई तंत्र मिल करके एक बॉडी बनाते हैं। ये लिविंग थिंग में ऐसा होता है। तो आगे हम लोग देखते हैं, इसके बाद जस्ट हम देखते हैं वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी। फादर ऑफ बॉटनी, वनस्पति विज्ञान के पिता, फादर ऑफ बॉटनी जिनको माना जाता है वो हैं थियोफ्रस्टीज। थियोफ्रस्टीज फादर ऑफ बॉटनी हैं। इनको वनस्पति विज्ञान का पिता कहा जाता है। एक बार फिर देख लीजिए, फादर ऑफ बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान के पिता थियोफ्रस्टीज को फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। कहने के पीछे एक रीज़न है, इन्होंने भी एक किताब लिखी थी, जैसे अरिस्टोटल ने एक बुक लिखी थी हिस्टोरिया ऑफ एनामेलिया, उसी तरह से थियोफ्रस्टीज ने भी एक बुक लिखी थी। उस बुक का नाम था हिस्टोरिया ऑफ प्लेंटेरम। हिस्टोरिया ऑफ प्लेंटेरम जो थियोफ्रस्टीज ने लिखा था, इस किताब में इन्होंने सबसे पहली बार 500 पौधों के वैज्ञानिक नामों का उल्लेख किया था, इसलिए इनको पहली बार फादर ऑफ बॉटनी का श्रेय मिला। तो फादर ऑफ बॉटनी कहने के पीछे रीज़न यही है कि इन्होंने किताब में 500 पौधों का वैज्ञानिक नाम का उल्लेख किया था, इसलिए इनको फादर ऑफ बॉटनी कहा गया। आइए हम लोग आगे देखते हैं, इसका बॉटनी पर सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं। बॉटनी के विषय में देखते हैं। सबसे छोटी इकाई, जैसे मैंने बताया, किसी भी लिविंग थिंग की, किसी भी सजीव वस्तु की सबसे छोटी इकाई जो होती है कोशिका होती है। कोशिका से कई बार क्वेश्चन आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए हम लोग देखते हैं बॉटनी। कोशिका का सबसे पहली बार खोज जिसने किया था उनका नाम था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहली बार कोशिका की खोज 1665 में किया था। कार्क जो बॉटल में लगाते हैं, कार्क में सबसे पहली बार इन्होंने एक कोशिका जैसी कोई आकृति देखी और उनको सबसे पहली बार इन्होंने कोश देखे, कोशिका जैसी आकृति कोश देखे थे इन्होंने। और ये जो है डेड सेल थी, लिविंग सेल नहीं थी। इतना ध्यान दीजिएगा, कार्क में डेड सेल इन्होंने सबसे पहली बार देखा और इस देखने के बाद कोशिका नाम नहीं दिया था। रॉबर्ट हुक ने कोशिका यानी सेल नाम नहीं दिया था, उसे कोशा कहा था। और इसका उल्लेख उन्होंने, रॉबर्ट हुक ने अपनी एक किताब, उस किताब का नाम है माइक्रोग्राफिया में सबसे पहली बार कोशा का उल्लेख किया था। कोशा ध्यान दीजिएगा, तो कोशा से कोशिका बना है, यानी यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि रॉबर्ट हुक ने अपनी किस किताब में कोशिका का सबसे पहली बार उल्लेख किया था। तो उस किताब का नाम था माइक्रोग्राफिया में सबसे पहली बार कोशिका नहीं बल्कि कोशा नाम से संबोधित किया था। ये कोशा शब्द आया कहाँ से, आइए हम लोग आगे देखते हैं। कोशिका के लिए जो सेल शब्द की उत्पत्ति एक लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा के शब्द जिसका नाम है सेलुला। सेलुला से कोशिका सेल बना है, सेलुला से सेल बना है जो लैटिन भाषा का है। कोशिका शब्द की उत्पत्ति एक लैटिन भाषा के शब्द सेलुला से हुआ है, जिसका अर्थ होता है एक कोश या छोटा कमरा। सेलुला का लैटिन भाषा में अर्थ होता है एक कोश या छोटा कमरा। तो कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं या सीटोलॉजी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, वनडे एग्जाम में भी आया है और लोअर पीसीएस में भी आया है। तो ध्यान दीजिएगा, साइटोलॉजी, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी।
या सीटोलॉजी भी कहते हैं। मैंने दोनों लिख दिया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। कैसी कोशिका खोजा था? डेड सेल यानी मृत कोशिका की खोज किया था, लिविंग सेल का नहीं किया था। लिविंग सेल का हम लोग आगे देखते हैं। तो कोशिका का अध्ययन, कोशिका के अध्ययन को कहते हैं साइटोलॉजी यानी सीटोलॉजी। अब आता है जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? जीवित कोशिका यानी लिविंग सेल। लिविंग सेल की सबसे पहली बार जो खोज किया था उनका नाम था एंटोनी ल्यूवेनहॉक। एंटोनी ल्यूवेनहॉक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जीवित कोशिका का खोज, पादप कोशिका और जीव कोशिका दोनों अलग अलग हैं। तो जीवित कोशिका की खोज सबसे पहली बार एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने किया था। इन्हें ल्यूवेनहॉक को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। एंटोनी ल्यूवेनहॉक को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं हम लोग। एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने पौधों में प्याज का, एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने पौधों में प्याज का, जंतुओं में दांत की कोशिका का सबसे पहली बार इन्होंने अध्ययन किया था। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहली बार पौधों में प्याज की कोशिका को देखा था और जंतुओं में दांत की कोशिका को देखा था। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि पौधों में किस कोशिका को ल्यूवेनहॉक ने देखा था, किस पौधे में जीवित कोशिका को सबसे पहली बार ल्यूवेनहॉक ने देखा था। तो प्याज में देखा था और जंतुओं में दांत की कोशिका को देखा था। तो यहाँ से भी बहुत अच्छा क्वेश्चन आ सकता है। ल्यूवेनहॉक को जैसे मैंने बता चुका हूँ कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। आगे हम लोग देखते हैं विश्व की सबसे बड़ी कोशिका, लार्जेस्ट सेल ऑफ वर्ल्ड, विश्व की सबसे बड़ी कोशिका, शुतुरमुर्ग का अंडा, ऑस्ट्रिच का एग। शुतुरमुर्ग का अंडा, ऑस्ट्रिच, एग्स ऑफ ऑस्ट्रिच 130 से 170 मिलीमीटर होता है। शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा अंडा माना जाता है। उसकी कोशिका भी सबसे बड़ी कोशिका मानी जाती है, विश्व की सबसे बड़ी कोशिका। तो ये है शुतुरमुर्ग का अंडा है। और विश्व में सबसे छोटी कोशिका, स्मॉलेस्ट सेल ऑफ वर्ल्ड, विश्व की सबसे छोटी कोशिका, ये जीवाणुओं की कोशिका है। ध्यान दीजिएगा, विश्व की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा की कोशिका और सबसे छोटी कोशिका विश्व की सबसे छोटी कोशिका जीवाणुओं की कोशिका है। जीवाणुओं में वो जीवाणु है माइकोप्लाज्मा गैलिस्पेक्टम, माइकोप्लाज्मा गैलिस्पेक्टम की कोशिका सबसे छोटी, वर्ल्ड की सबसे स्मॉलेस्ट सेल है, सबसे स्मॉलेस्ट सेल है। और उसकी जो मेजरमेंट है जो वो है 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना बड़ा है शुतुरमुर्ग का अंडा। और जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की कोशिका है, उसका जो माप दिया गया है 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर है। तो ये रहा हमारा जनरल साइंस का, सामान्य विज्ञान का पहला वीडियो, भाग 1। वीडियो को आप लोग पूरा देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, साथ साथ एक नोट्स भी बनाते चलिए। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग नोट्स भी बनाते चलिए। और ठीक है, धन्यवाद।